नमस्कार स्टूडेंट। क्षेत्रफल या एरिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है और आगामी परीक्षा में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करिए। चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करिए, जब आपको क्लास बहुत अच्छा लगे तब करिए। और कमेंट में भी मुझे बताना कि क्लास कैसा लगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इंपोर्टेंट है, समझिए क्या बोलता है। यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समझिए, किसी आयत का परिमाप हमें कितना दे दिया। देखिए परिमाप हमें कितना दी, 34 सेंटीमीटर। परिमाप 34 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण कितना दिया है। देखिए विकर्ण हमें दिया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर बोला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा इसका। तो देखिए कैसे सॉल्व करना। देखिए आपको किताबी तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो आपको कम से कम कितना 2 से 3 मिनट लगेगा। वो कहीं मिस्टेक कर दिया तो अपना टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका आंसर मात्र 15 सेकंड में आ जाएगा। कितना, 15 सेकंड में आ जाएगा। तो आप देखते रहिए क्लास को, पूरा देखिए। इसलिए तो अपनी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक समझिए। परिमाप परिमाप का वर्ग अपॉन में 2, परिमाप का वर्ग अपॉन में 2 माइनस विकर्ण का वर्ग। विकर्ण का वर्ग भी करेंगे। देखिए परिमाप का वर्ग अपॉन में 2 माइनस विकर्ण का वर्ग, लास्ट में अपॉन में 2 कर देना सभी का। ओके, तो देखिए बस अपना हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए परिमाप कितना 34 सेंटीमीटर है ना। अब 34 को देखो परिमाप अपॉन 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 17 बचेगा। 17 सेंटीमीटर, कितना 17 सेंटीमीटर बचा। तो देखिए परिमाप कितना बचा 17 सेंटीमीटर। देखिए 17 का वर्ग माइनस विकर्ण कितना 13, तो 13 का वर्ग अपॉन में 2 कर देना है। ओके, 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग कितना 289 होता है ना। 17 का वर्ग 289, 13 का 169, 169। अब देखो दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 9 0, 8 में से 6 2, 2 में से 1 बराबर 120 अपॉन में 2, अपॉन में 2 कर देना। तो कितना होगा 120, कितना 160। तो देखो 120 है ना, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 60 मिल जाए। 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा ना। आपको अच्छा लगा अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लास्ट में करिए आप। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाती है, तो 100% बढ़ा दी जाती है। कितना, 100% वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाती है। बोला क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए इसके लिए सीधा सीधा मैं ट्रिक नोट करता हूँ। तो ट्रिक क्या होगी, इंपोर्टेंट समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, 2x प्लस में x का वर्ग अपॉन में 100, 2x प्लस x का वर्ग अपॉन में 100, बस हो जाएगा। अब देखिए x क्या होगा, 100% बढ़ा दी गई नहीं वृत्त की त्रिज्या, यही x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 2 इंटू 100, अब देखिए प्लस 100 का वर्ग करेंगे ना तो 100 इंटू 100 कर देंगे 2 बार में अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आसान हो गया कि नहीं। बस 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा 100 दूनी 200 और प्लस में 100 बराबर 300%। कितना 300% हो जाएगा ना, 300%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना सी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन अपना सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपये है, तब उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च क्या है। तो समझिए एक कोई आयताकार मैदान है, उसका विकर्ण कितना हमें दिया है, तो उसका हमें विकर्ण दे दिया है 50 मीटर। बोला विकर्ण 50 मीटर है, विकर्ण 50 मीटर है। एक भुजा की लंबाई भी दिया है, लंबाई कितना दिया है भुजा की हमें, तो लंबाई बोला 48 मीटर है। एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। समझिए कोई आयताकार क्या है, एक आयताकार मैदान है। ओके, एक आयताकार कोई मैदान है, इसमें पूरे में घास लगा हुआ है, इसमें पूरे में घास लगा हुआ है। देखिए इसका कितना अब इसमें घास लगा हुआ, उस घास को कटवाना है। तो ये देखिए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर कितना रुपए खर्च है, 24 रुपये खर्च होगा घास की कटाई का। ओके, काम करने वाले को 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बोला इसमें कुल कितना खर्च होगा। अब देखिए
लंबाई दिया, विकर्ण दिया, तो चौड़ाई तो नहीं दिया, तो चौड़ाई मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे चौड़ाई निकालना पड़ेगा। अभी चौड़ाई निकालते हैं, ओके। उसके बाद आगे प्रोसेस देखेंगे। तो देखिए चौड़ाई कैसे निकालना है, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट विकर्ण का वर्ग, अंडर रूट विकर्ण का वर्ग, सीधा सीधा लिख रहे हैं, समझ जाना आप, नहीं चल रहा कोई बात नहीं। अंडर रूट विकर्ण का वर्ग कितना 50 माइनस लंबाई का वर्ग, लंबाई कितना 48, 48 का वर्ग, अंडर रूट विकर्ण का वर्ग माइनस लंबाई का वर्ग, ओके। अब देखिए 50 का वर्ग कितना होगा 2500 माइनस 48 का कितना होगा 2304, 2304 होगा ना। अब देखिए इसको 2500 माइनस 2304 बराबर कितना बचेगा 196, कितना 196, 196 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप बोलेंगे सर 14 का होता है, तो यह चौड़ाई कितनी आ जाएगी 14 मीटर, चौड़ाई कितनी निकल के आई 14 मीटर, चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, चौड़ाई कितनी निकल के आई 14 मीटर हो गई। अब देखिए उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, तो क्या करेंगे कुल क्षेत्रफल 48 इंटू 14, 48 इंटू 14 करेंगे तो कितना मिलेगा 672, 672 क्षेत्रफल कितना निकल गया 672 मीटर, ओके। 672 वर्ग मीटर निकल के आया ना, 672 वर्ग मीटर निकल के आया। देखिए प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना है 24 रुपये, इंटू 24 कर देंगे तो कितना खर्च मिल जाएगा, तो हमें तो कितना आएगा जब 24 672 में जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप चेक कर लेना, मुझे मैं एक बार मैंने चेक कर ली, सॉल्व करके रखा मैंने एक बार, ओके। मैंने सॉल्व कर लिया था इसलिए मुझे पता है, तो कितना आएगा 16,128 रुपये, 16,128 रुपये, ओके। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, कि प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, ओके। बहुत अच्छे से मैंने समझाया इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समझिए क्या क्या दिया, पहले समझिए। समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज है, ओके। पहले मान समझ लिए किसको क्या बोलते हैं। देखो जो नीचे वाली भुजा होती है ना इसको आधार बोलते हैं, इस साइड वाली भुजा को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, और ये वाले है ना इसको कर्ण बोलते हैं, ओके। आपको सभी के नाम पता चल गए हैं। अब देख क्या क्या मुझे दिया, आधार की लंबाई कितनी है 5 मीटर है, आधार की लंबाई 5 मीटर है, और 5 मीटर है, और कर्ण कितना है 13 मीटर है, कितना 13 मीटर है, और मुझे लंब दिया नहीं है, लंब मुझे दिया नहीं है, ओके। मुझे बताना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब क्षेत्रफल निकालना उसके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, ओके। आधार इंटू लंब 1/2 आधार इंटू लंब, ओके। अब देखिए मुझे लंब तो दिया नहीं, तो मैं पहले लंब निकालेंगे उसके बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे, ओके। तो देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, आधार प्लस लंब, आधार प्लस लंब के वर्गों का योग कौन होता है कर्ण होता है, आधार प्लस लंब के वर्गों का योग कौन होता है कर्ण होता है। तो समझिए मुझे देखो आधार दिया कर्ण दिया लंब निकालना है, तो समझिए क्या करेंगे वर्गों का योग होता है ना अंडर रूट, देखिए 13 का वर्ग कितना होता, 13 का वर्ग कितना होता, आधार में कर्ण होता ना, कर्ण क्या करें कर्ण में से आधार को माइनस कर देंगे तो लंब मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कि नहीं बोलो हाँ या ना, मिल जाएगा ना। तो क्या करें 13 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, आधार कितना 5 है, मुझे निकालना है लंब, ओके। तो 13 का वर्ग कितना होता 169 माइनस 5 का वर्ग कितना होता 25, 169 में से 25 को माइनस करेंगे, 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 144, 144, ओके 144, 144, 144 कितने का वर्गमूल होता है, 144 कितने का वर्गमूल होगा, आप बोलेंगे सर 14 का होता है, कितने का आपने 144 कितने का होता है, सॉरी 12 का होता है, कितने का 12 का, ओके। 144 कितने का 12 का वर्गमूल होता है ना, तो यही इसकी आधार की लंबाई निकल के आ जाएगी, आधार की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर, आधार की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर, ओके। यह आधार की लंबाई निकल के आ गई, आगे आधार की लंबाई दिख नहीं रहा, आप आधार की लंबाई निकल के आ गई, आप समझ लिया। अब फॉर्मूला क्या है 1/2 आधार इंटू लंब, तो देखिए 1/2 आधार कितना है 5 मीटर, लंब कितना निकल के आया 12, आया कि नहीं, 2 से 12 करेंगे तो 6 बार में हो जाएगा ना, 6 पंचे 30, कितना 6 पंचे 30, 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, समझिए
किसी वर्ग की भुजा को कितना बढ़ा दिया जाता है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो बोला क्षेत्रफल में एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो समझिए आपने क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपने कौन सी ट्रिक देखी थी, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में, मुझे इतना याद नहीं है, एक ट्रिक आपने देखा हो, कौन सा आपको याद आ जाएगा, 2x प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन में 100 या x का वर्ग, ओके, अपॉन में 100, यही ट्रिक थी, आपको याद आ गया होगा। तो देखिए x क्या हो जाएगा, 50% बढ़ा दिया जा रहा है ना, यही x हो जाएगा। तो देखिए 2 × 50 प्लस में 50 × 50 वर्ग ही तो करना मुझे, हो जाएगा अपॉन में 100। 50 से 100 करेंगे 2 बार में हो जाएगा, 2 से 50 को करेंगे 25 हो जाएगा कि नहीं। देखिए 50 दूनी 100 और प्लस 25 इधर वाला प्लस भी तो है, प्लस 25 बराबर 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।